हर दौर में ताकत की शक्ल बदलती रही है। कभी जमीन ताकत थी, कभी फौज, और आज पैसा, टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स। ये कहानी है उन 10 लोगों की जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत ही नहीं, वेलकम टू पैक स्पिरिट येट, बल्कि दुनिया के सबसे अहम सिस्टम्स पर कब्जा है। इलॉन मस्क को अक्सर एक विजनरी कहा जाता है, लेकिन असल कहानी ज्यादा सीधी है। मस्क नए आइडियाज क्रिएट नहीं करता, वो इनएफिशिएंट सिस्टम्स को पकड़ता है और उन्हें मजबूर करता है बदलने पर। टेस्ला की वैल्यूएशन कभी कभी $700 बिलियन से ऊपर रही। स्पेस एक्स की प्राइवेट वैल्यूएशन आज 180 बिलियन के करीब है। ये नंबर्स सिर्फ पैसा नहीं दिखाते, ये फ्यूचर पर बेट लगाने की हिम्मत दिखाते हैं। Amazon सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। आज Amazon एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सिस्टम है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग $1.7 ट्रिलियन रही है। हर ऑर्डर के पीछे वेयरहाउसेस, एल्गोरिदम्स और डिलीवरी नेटवर्क्स का जंगल है। और AWS, जो Amazon का क्लाउड है, इंटरनेट के बहुत बड़े हिस्सा को चलाता है। लग्जरी का मतलब जरूरत नहीं होता, लग्जरी परसेप्शन होती है। बर्नार्ड अर्नोल्ड की कंपनी LVMH की वैल्यू $400 बिलियन से ज्यादा रही। वो बैग्स और परफ्यूम्स नहीं बेचता, वो आइडेंटिटी बेचता है। माइक्रोसॉफ्ट से पहले सॉफ्टवेयर ऑप्शनल था, माइक्रोसॉफ्ट के बाद सॉफ्टवेयर लाजमी हो गया। विंडोज और ऑफिस ने दुनिया भर के कंप्यूटर्स को एक जैसी जान दी। बिल गेट्स की नेटवर्थ लगभग 130 बिलियन रही। आज वो पैसा कमाने से ज्यादा सिस्टम्स को ठीक करने की कोशिश में है। वॉरेन बफेट कभी तेज नहीं चला और शायद इसीलिए वो आगे निकाल गया। बर्कशायर हैथवे की वैल्यू 900 बिलियन के करीब रही। बफेट का रूल सिंपल है, अच्छे बिजनेसेस खरीदो, उन्हें छोड़ना मत। गूगल सर्च मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी कीमत जीरो है। अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू $1.8 ट्रिलियन से ज्यादा रही। हर सर्च, हर क्लिक एल्गोरिदम को बेहतर बनाता है और पावर को गहरा करता है। फेसबुक ने दोस्ती क्रिएट नहीं की, उसने दोस्ती को ऑप्टिमाइज किया। मेटा की वैल्यूएशन कभी 1 ट्रिलियन के करीब रही। इस इकोनॉमी में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, अटेंशन है। ऑरेकल फ्लैशी कंपनी नहीं है, इसलिए शायद ज्यादा पावरफुल है। एंटरप्राइज सिस्टम्स में घुसकर ऑरेकल ने डिपेंडेंसी क्रिएट की। लैरी एलिसन की नेटवर्थ 130 बिलियन से ज्यादा रही। इंडिया जैसे मुल्कों में इंटरनेट सिर्फ सर्विस नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी होता है। जियो के जरिए अंबानी ने इंटरनेट को सस्ता बनाया। रिलायंस की वैल्यू 250 बिलियन से ज्यादा रही। इन लोगों के पास सिर्फ दौलत नहीं है, इनके पास कंट्रोल है। कंट्रोल सिस्टम्स पर, कंट्रोल डेटा पर, कंट्रोल फ्यूचर पर। सवाल ये नहीं कि कौन सबसे अमीर है, सवाल ये है जब दुनिया सिस्टम्स पर चल रही हो तो उन सिस्टम्स का मालिक कौन हो।